हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं सुमित कुमार नागर और जो आज के हम वीडियो ट्यूटोरियल में करने जा रहे हैं वो है वीलैन का प्रैक्टिकल के वर्चुअल लैन को अगर मुझे अपने नेटवर्क के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे। तो हम एक बेसिक स्विच ले लेते हैं 296024TT। फिर उसके बाद नेटवर्क के लिए हम 4 कंप्यूटिंग डिवाइसेस ले लेते हैं। हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो स्ट्रेट थ्रू के। अब जैसे हमने जो है अपने बेसिक कनेक्शंस कर लिए हैं। जो मेरा ये वाला सिस्टम है वो पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है, ये वाला 4 के साथ, ये वाला सेकंड पोर्ट के साथ और ये वाला थर्ड पोर्ट के साथ। तो हम अभी बेसिक नेटवर्क बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इन सबको आईपी असाइन कर देते हैं। बेसिक आईपी ले लेते हैं 10.0.0.1 से शुरू करते हैं और बाकी सबको 4 तक आईपी दे देते हैं। अब मैंने जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबको आईपी दे दी है। सब पोर्ट जितने भी हो रखे हैं वो ग्रीन हो गए, तो इसका मतलब सबके पास कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी मैं चेक करने के लिए इसकी आईपी 1, 2, 3 और 4 दी है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है और काम कर रहा है। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं पिंग। तो अभी मैं पिंग करके देख सकता हूँ। तो अभी पिंग करता हूं मैं 10.0.0.2 को। पिंग सक्सेसफुल, यानी कि मेरा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अब थर्ड के साथ भी मेरा सिस्टम जो है कनेक्टेड है और ऐसे ही फोर्थ के साथ भी मैं चेक कर लेता हूं। तो फोर्थ के साथ अगर मैं चेक कर लेता हूं तो इसका मतलब जो भी जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। तो ये हो गया एक बेसिक नेटवर्क बनाने का प्रैक्टिकल। अब हमने क्या करना है, बेसिक नेटवर्क बना लेगा। अभी चारों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं ये चेक कर रहा हूँ। तो अभी अगर मुझे वर्चुअल लैन बनाना है तो वर्चुअल लैन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, एक स्विच, वो भी मैनेजेबल। तो अभी हमें स्विच को मैनेज करना है। तो अभी हम स्विच के CLI मोड में जाके काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो स्विच के पास काम करना होता है वो होता है अनेबल। और अनेबल करने के बाद जैसे मेरा सिस्टम हो गया है, अब मैं चेक करना चाहूँ कि इसमें कौन कौन से इंटरफेस काम कर रहे हैं। तो मेरे पास ये पहले ही लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा कौन कौन सा जो पोर्ट है वो अप स्टेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्चुअल लैन को क्रिएट करते हैं। वर्चुअल लैन क्रिएट करने से पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, उसके लिए कॉन्फ़िग टी। और फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वर्चुअल लैन डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे फिर मुझे क्या वर्चुअल लैन डिफाइन करने के लिए VLAN 2 यानी कि वर्चुअल लैन 2 बनाना चाह रहा हूं मैं और उसका नाम देना चाह रहा हूं मैं V1। ऐसे ही अब मैं एक VLAN 3 बनाना चाह रहा हूं और उसका नाम देना चाह रहा हूं V2। तो इस तरीके से मैंने 2 VLAN बना दी है, जिसमें एक V1 है और एक V2 है। फिर अब मैं वर्चुअल लैन बना चुका हूं। तो हमें अगर स्टैटिक असाइनमेंट हमें ये कहता है कि मुझे अपने इंटरफेस की पोर्ट असाइन करनी पड़ती है वर्चुअल लैन को। तो जो मेरी सबसे पहली पोर्ट है, जैसे इंटरफेस FA0/1, तो सबसे पहले अपने इंटरफेस FA0/1 को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। तो
एंटर। और मुझे अगर इसको VLAN 2 का पार्ट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, SWITCH स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो इस तरीके से मैंने उसको VLAN 2 का पार्ट बना दिया। सॉरी, हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी क्योंकि VLAN 2 के बीच में हमने स्पेस नहीं दिया था। तो अभी मेरा इंटरफेस जो FH01 है, यानी कि जो सबसे पहला पीसी है, वो VLAN 2 का पार्ट बन चुका है। उसके बाद मैं दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूं और दूसरे को मैं VLAN 3 का पार्ट बना देता हूं। अब जो मेरी दूसरी पोर्ट है वर्चुअल LAN 3 का पार्ट है, 3 को भी मैं 3 का पार्ट कर देता हूं। और जो मेरी 4th वाली है उसको मैं वर्चुअल LAN 2 का पार्ट बना देता हूं। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक असाइनमेंट कर दिया। स्टैटिक असाइनमेंट करने के बाद जैसे मैंने पहले देखा था कि मेरा जो सिस्टम है वो सारी पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था। अब मुझे अगर यही चीज चेक करनी है तो इसका मतलब है ये पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3, ये वर्चुअल LAN का अलग पार्ट है, ये वर्चुअल LAN, ये वाला हिस्सा एक अलग वर्चुअल LAN का पार्ट है और ये वाला हिस्सा जो है वो एक अलग वर्चुअल LAN का पार्ट है। तो अब मैं अगर इसको पिंग करके देखना चाहूँ तो पहले इस वाली आईपी से, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था सारे पीसीस पिंग हो रहे थे, अब मैं चेक करूंगा कि इसके साथ 4th वाला पीसी पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैं देख सकता हूँ जिस पीसी की मैंने आईपी 4 दी थी वो इससे सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, यानी कि ये वाला सिस्टम और 4th वाला सिस्टम एक वर्चुअल LAN का पार्ट। अगर मैं इसी को अब 3 के साथ पिंग करूंगा, जैसे ही मैं 3 के साथ पिंग करता हूं तो अब जो है मेरी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगी। रिक्वेस्ट टाइम आउट होने का मतलब क्या है, जो मेरा असाइनमेंट है वर्चुअल LAN का वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे वाले सिस्टम अलग VLAN का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि उनको पता नहीं है कि वो दूसरे सिस्टम के साथ एक ही स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि मेरा सिस्टम की में वर्चुअल LAN बन चुके हैं। ये और ये पीसी जो है वो सेम वर्चुअल LAN का पार्ट है, तो इसका मतलब है इसकी आईपी है 2 और इससे अगले वाले सिस्टम की आईपी थी 3। अब मैं यहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ, पिंग करूंगा मैं 10.0.0.3 को 3 के साथ करूंगा तो मेरा पिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं चाहूं 4th को, यानी कि जो दूसरी वर्चुअल LAN का पीसी है, अगर उसको पिंग करना चाहूंगा तो वो पिंग नहीं हो जाएगा। तो अब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो टाइम आउट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल में देखा कि मैं वर्चुअल LAN किस तरीके से बना सकता हूँ और पूरे नेटवर्क को किस तरीके से सेटअप कर सकता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, और आगे कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए आप कंप्यूटर गुरु हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और